स्टूडेंट अपने कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, नेटवर्क्स जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर अपने थोड़े अब अपने वापस स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो एलिमिनेशन रिएक्शन या आपने इसको नाम दिया था बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, या आपने इसको बोल सकते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, जैसे अपने वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, वापस बोलना, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण इस रिएक्शन का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो बीटा एलिमिनेशन, जो ग्रुप एलिमिनेट होगा वो ग्रुप एलिमिनेट कहां से होगा, हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होगा वो हाइड्रोजन बीटा कार्बन से होगा। कैसे, जैसे अपने ये बनाए यहां पर, ये कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन है और इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन को अपने यहां पर शो किया है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई अपने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ध्यान रखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो मीडियम लेना है वो मीडियम कौन सा लेना है अपने को, अल्कोहलिक मीडियम अपने यूज में लेंगे। तो इससे होगा क्या कि अपने कहते हैं कि जो ये जिस पर फंक्शनल ग्रुप ऐड है, या जो अपने कह सकते हैं कि जिस पर हैलोजन ग्रुप ऐड है, उस कार्बन को अपने अल्फा कार्बन बोलेंगे और उसके पास वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा। तो इस बीटा कार्बन से तो कौन एलिमिनेट होगा, या होगा अपने पास हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से कौन एलिमिनेट हो जाएगा, हैलोजन ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोनों ग्रुप एलिमिनेट हुए और एलिमिनेट होने के बाद में अपने पास यहां पर जो बन जाएगी वो बनेगी एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये दो अपने पास देखा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिया। ऐसे ही अपने एक रिएक्शन की थी जो अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल करते थे, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का जब उदाहरण लिया था उसके अंदर हमने कहा था यही केवच यूज में लिया था, लेकिन यहां पर जो माध्यम था वो माध्यम क्या यूज में ले लिया था कि जो केवच को डिसॉल्व किया गया था या केवच को जो विलय किया गया था, यहां पर तो अल्कोहल में विलय किया गया या सॉल्युबल किया गया, और यहां पर केवच को सॉल्युबल या विलय किया गया है अपने जलीय माध्यम में अपने विलय किया गया, एक्वस मीडियम में विलय किया गया था। तो जब जलीय माध्यम में विलय करते हैं या एक्वस मीडियम में जब विलय करते हैं तो अपने पास जो प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, ठीक है, कि जब आपने केवच को एक्वस मीडियम में लिया तो प्रोडक्ट क्या बना, अल्कोहल बना, और जब केवच को आपने अल्कोहलिक मीडियम में डिसॉल्व किया तो प्रोडक्ट क्या बना, एल्कीन। तो यहां पर तो आपके पास हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एल्कीन बन रहा है, और यहां पर जो प्रोडक्ट हमारे पास जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, अल्कोहल प्रोडक्ट बन रहा है। तो दोनों में ध्यान रखना है मीडियम चेंज होना चाहिए। अगर अपने पास मीडियम अल्कोहलिक रह रहे हैं तो जो रिएक्शन होगी वो होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, उस कंडीशन में रिएक्शन कैसी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब अपने एक्वस मीडियम ले रहे हैं तब रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन का जो टाइप है वो बदल जाएगा, यहां पर सिर्फ मीडियम को चेंज करने से ही रिएक्शन का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अपने को जो डिस्कस करना है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को ही डिस्कस करना है। इस रिएक्शन को तो अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसी की बात करते हैं अपने। तो ये रिएक्शन हुई कैसे, इस रिएक्शन का अपने रिएक्शन मैकेनिज्म अगर देखें, इस रिएक्शन की अपने क्रिया विधि को अगर देखा जाए तो रिएक्शन मैकेनिज्म या क्रिया विधि इसकी कैसे हो रही है। तो अपने यहाँ पर देखा कि ये अपने पास बीटा कार्बन है और ये अपने पास हो गया अल्फा कार्बन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो अपने कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया, जैसे मेरे पास ये बी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को यहाँ से क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो हैलोजन ग्रुप है वो हैलोजन ग्रुप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आई आपको बात यहाँ पर कि आपने कहा कि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है बी जो आपने यहाँ पर लिया है वो लिया है एक स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है कि यहाँ से जो प्रोटॉन को, इस हेलो एल्केन में से जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को यहाँ से एलिमिनेट कर देगा, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो हैलोजन ग्रुप है वो हैलोजन ग्रुप फिर एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से जो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन। देखा आपने यहाँ से कि ये जो पहले सिग्मा बॉन्ड था यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड था, जैसे ये ग्रुप यहाँ पर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ से हैलोजन ग्रुप एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से अपने पास जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट कौन सा बन गया, एल्कीन एक अपने पास प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हो रहा है। इसका रीजन क्या है, देखिए अगर इसके रीजन को अगर सोचें अपने कि ये हुआ कैसे तो देखें जब अपने यहाँ पर अल्कोहलिक मीडियम और एक्वस मीडियम दोनों में मीडियम ही अलग लिया था, तो अगर अपने पास मीडियम पहले अगर कौन सा था, एक्वस मीडियम था, एक्वस मीडियम में देखो KOH, तो KOH आयनाइज्ड हुआ, क्या बना K पॉजिटिव OH नेगेटिव, साथ में इसमें वाटर था ना तो वाटर आयनाइज्ड होकर भी क्या बना लेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और जब अपने दूसरी कंडीशन लेते हैं तो वहां पर देखो KOH के साथ में K पॉजिटिव OH नेगेटिव, और दूसरी चीज थी अपने पास अल्कोहल, तो अल्कोहल में अपने पास से C2H5OH ले लिया जाए तो ये आयोनाइज्ड होकर क्या बनाएगा C2H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो जो एनाइन है वो सिर्फ कौन सा, हाइड्रोक्साइड एनाइन ही अपने पास आ रहा है, सिर्फ एक ही अपने पास आयन आ रहा है हाइड्रोक्साइड एनाइन, जबकि यहाँ पर देखो दो एनाइन आ रहे हैं, एक तो एनाइन कौन सा आ रहा है अपने पास यहाँ हाइड्रोक्साइड एनाइन आ रहा है, और सेकंड जो एनाइन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एथोक्साइड एनाइन आ रहा है। ठीक है, तो दोनों एनाइन आए। तो ये अपने कहा कि ये जो रिएक्शन है यहां पर तो देखिए कि अपने पास वीक बेस है, तो वीक बेस हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होने की वजह से या दुर्बल क्षार होने की वजह से ये जो रिएक्शन है वो कौन सी करवाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। लेकिन यहां देखिए दो अपने पास एनाइन बन रहे हैं, एक तो हाइड्रोक्साइड और दूसरा कौन सा बन रहा है, एथोक्साइड। तो एथोक्साइड जो आयन है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एथोक्साइड आयन क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है या प्रबल क्षार होता है। स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार होने की वजह से यहां पर देखें हाइड्रोक्साइड आयन है जिसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से ज्यादा कौन सी रिएक्शन होगी, यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो बेस क्या करेगा, एसिड बेस, वहां से वो प्रोटॉन को क्या करवा देगा, रिलीज करवा देगा। बीटा कार्बन से उसने क्या करवा दिया, प्रोटॉन को रिलीज करवाया, किसने, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होने की वजह से जो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न होकर कौन सी हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से यहां पर KOH का जो मीडियम आपने कौन सा लिया, अल्कोहलिक मीडियम लिया, और अल्कोहलिक मीडियम में जो एथोक्साइड अपने पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस बीटा कार्बन से प्रोटॉन को एलिमिनेट करवा देता है, और प्रोटॉन को एलिमिनेट या प्रोटॉन को विस्थापित करवाने की वजह से जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर होती है। ठीक है, तो ये अपने पास इसकी क्रियाविधि या रिएक्शन मैकेनिज्म से अपने समझा कि यहां पर एथोक्साइड आयन बनने की वजह से यहां पर जो रिएक्शन हुई वो कौन सी हुई, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। अब अपने डिफरेंट टाइप के हैलो एल्केन या मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन्स यूज में लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेथिल क्लोराइड को यूज में लिया, क्लोरोमेथिन को यूज में लिया, और इसकी रिएक्शन अपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडियम में ये रिएक्शन कर रहा है। तो आपने देखा कि ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपने पास जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप ऐड है वो कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन, लेकिन इसमें बीटा कार्बन यहाँ पर नहीं होने की वजह से अपने पास बीटा हाइड्रोजन जो एलिमिनेट नहीं हो सकता, तो इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। दूसरी अपने यहाँ पर जो रिएक्टेंट आपने लिया ये वाला लिया, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन अपने यूज में लिया। इसकी रिएक्शन अपने किसके साथ करवाई, KOH के साथ। कौन सा है ये, अल्कोहलिक KOH है। तो जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप ऐड है वो कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, और उसके पास में जो कार्बन है उसे क्या बोला जाता है,
बीटा कार्बन बोला जाता है। तो बीटा कार्बन दोनों सेम है, देखो यहां पर भी मैथिल ग्रुप है, यहां पर भी मैथिल ग्रुप है, तो अब हाइड्रोजन को कहीं से भी एलिमिनेट करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाया, जैसे मैंने इस कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा देता हूं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां से कौन एलिमिनेट हो जाएगा, जो हैलोजन ग्रुप है वो एलिमिनेट हो जाता है, और अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। 1 प्रोपीन ही बन रहा है अपने पास। इसी तरह से अपने पास अगर इस टाइप का रिएक्टेंट है, ठीक है, जैसे आपने कहा कि ये जो रिएक्टेंट हुआ वो कौन सा है, 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन को अपने यूज में ले रहे हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, KOH के साथ। कैसा है ये, एल्कोहलिक KOH अपने यूज में ले रहे हैं। तो देखें ये कार्बन अल्फा हो गया और ये तीनों कार्बन कौन से हैं, बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन तीनों में सेम है, मैथिल ग्रुप ही है तीनों के अंदर, तीनों में हाइड्रोजन का नंबर सेम है। तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा दें, जैसे मैं यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाता हूं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, प्लस में अपने पास सब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, KBr और H2O। यहां पर भी क्या बना, KBr और क्या बन गया, H2O। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या बना, 2 मैथिल प्रोपीन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो देखें एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है मोनो हेलो एल्केन्स, और अपने पास प्रोपीन की फॉर्मेशन हो रही है। ये सिंपल से एग्जांपल लिए और इन एग्जांपल में अपने इसको डिस्कस किया। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर जो नेक्स्ट अगर अपने एग्जांपल लिया जाए इसके अंदर, वो नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर अपने पास यहाँ तो सेम एल्किल ग्रुप अपने यूज में लिया था, ठीक है, मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, बीटा कार्बन प्रेजेंट थे, लेकिन उसके ऊपर जो ग्रुप था वो ग्रुप क्या था, सेम था। अब अपने बात करें यहां पर देखें कि मैंने अगर एक ऐसी हेलो एल्केन को यूज में ले रहे हैं जिसमें अपने पास जैसे ये अल्फा, ये कौन सा हो गया बीटा, और ये भी कौन सा हो गया बीटा। अब देखिए कि यहां पर जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर अलग अलग आ रहा है। तो हाइड्रोजन का नंबर अलग अलग आने की वजह से या डिफरेंट हाइड्रोजन ग्रुप आने की वजह से, या आप कह सकते हो कि जो ये एल्किल ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है, एल्किल ग्रुप है। तो ये एल्किल ग्रुप एक स्मॉल एल्किल ग्रुप है और एक बल्की एल्किल ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है और एक क्या है, बड़ा एल्किल ग्रुप अपने यूज में लिया है। तो इस कंडीशन में अपने पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट 2 टाइप के बन सकते हैं। कौन से, एक बार अपने यहां से हाइड्रोजन को रिलीज करवाते हैं, तो यहां से अगर अपने हाइड्रोजन को रिलीज करवाया तो अपने जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, ब्यूट 1ईन बना। सेकेंड टाइम हम यहां से हाइड्रोजन को रिलीज करवाते हैं और यहां से जब आपने हाइड्रोजन को रिलीज करवाया तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना, ठीक है। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, ब्यूट 2ईन इस प्रोडक्ट का नाम हो गया। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनने की यहां पर पॉसिबिलिटीज रहती है, 2 तरह के उत्पाद यहां पर बन रहे हैं। अब हमारा जो सवाल है या जो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनेगा कि इन दोनों प्रोडक्ट में से जो मेन प्रोडक्ट होगा वो मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। तो मेन प्रोडक्ट या मुख्य उत्पाद के ऊपर अगर अपने सोचें तो मेन प्रोडक्ट को समझाने के लिए एक रूल दिया गया। वो रूल किसने दिया था अपने को, सेटजेफ ने। और इसको क्या बोला जाता है, सेटजेफ रूल बोला जाता है। ये सेटजेफ रूल क्या है, इसको अगर अपने समझे और उससे अपने बता सकते हैं कि दोनों में से माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो इसको एक्सप्लेन अपने यहां पर करते हैं। तो ये कहता है कि जो अल्फा कार्बन वाला या जिसके ऊपर हैलोजन ग्रुप ऐड है, तो अपने देखें कि इसके ऊपर अपने हैलोजन ग्रुप को ऐड कर रखा है, ठीक है, ये हैलोजन ग्रुप ऐड है। और इस हैलोजन ग्रुप के दोनों तरफ अपने देखें तो जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप अलग अलग है। तो कहता है कि डबल बॉन्ड किस तरफ बनेगा या कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिलीज करवाया जाएगा, उसको वो कहता है कि जिस तरफ बल्कि या बड़ा एल्किल ग्रुप जिस तरफ ऐड है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि वो कहता है कि जो हाइड्रोजन जो रिलीज होगा वो हाइड्रोजन कौन से बीटा कार्बन से होगा, जो बल्कि एल्काइल जो ग्रुप है या जो बड़ा एल्किल जो ग्रुप है उससे हाइड्रोजन रिलीज करवाया जाएगा। तो ये देखें, ये ग्रुप कौन सा है, मैथिल ग्रुप है, और ये ग्रुप कौन सा है,
एथिल ग्रुप है। तो अपने को पता है कि मेथिल और एथिल में से जो एथिल ग्रुप है वो बल्की ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है। तो इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिलीज करवाएंगे। जब इस बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिलीज करवाएंगे तो प्रोडक्ट मतलब डबल बॉन्ड फिर कहां बनेगा, इन दोनों कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड बनेगा ना। तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने की वजह से जो प्रोडक्ट है ये मेन बनेगा। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट है हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेजेफ रूल क्या है, वो कहता है कि इन केस एन एल्किल हैलाइड कैन एलिमिनेट ऑन अल्फा हाइड्रोजन एटम इनटू टू डिफरेंट वेज दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड in which the carbon atom joined double bond are more alkyl substituted group। ठीक है, तो जो बड़े एल्किल ग्रुप है वहां से अपने हाइड्रोजन को रिलीज करवाएंगे। अल्फा कार्बन से तो हैलोजन को रिलीज हो ही रहा है, तो यहां से अपने हैलोजन को रिलीज करवा दिया। अब हाइड्रोजन कहां से रिलीज होता है, दोनों बीटा में से। तो वो कहता है कि जहां पर बड़ा या बल्कि एल्किल ग्रुप होगा वहां से अपने हाइड्रोजन को रिलीज करवाया जाएगा। तो इस कंडीशन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो 2 ब्यूटीन है वो 2 ब्यूटीन अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये कौन सा सेजेफ रूल है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा गया, और सेकंड टाइम क्वेश्चन व्हाट इज सेजेफ रूल, सेजेफ रूल के बारे में पूछा गया और गिवन वन एग्जांपल, इसका एक उदाहरण दीजिए, वो अपने पास क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर लगातार 2 साल इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब अपने पास यहां पर है कि इसके अकॉर्डिंग अपने अगर एल्किल हैलाइड अगर अपने यूज में ले रहे हैं तो कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखा जाए एल्किल हैलाइड का, अपने रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर डिस्कस किया जाए तो एल्किल हैलाइड के रिएक्टिविटी ऑर्डर को अगर डिस्कस करते हैं तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी रहेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर अपने पास रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका देखें कि हैलोजन ग्रुप का अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखा जाए कि कौन सा हैलोजन ग्रुप सबसे ज्यादा एलिमिनेट होगा, सबसे इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, तो अपने RCl, RBr और RI। तो जो RI है आइडो एल्केन है, वो आइडो एल्केन सबसे ज्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करता है। और इधर यहां पर अगर देखा जाए कि अगर एल्किल ग्रुप अगर जो देखा जाए प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी एल्किल ग्रुप है, तो टर्शियरी एल्किल ग्रुप क्या होगा, सबसे इजीली जो एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या करता है, शो करता है, इजी एलिमिनेशन रिएक्शन को शो यहां पर करेगा। तो इस तरह से अपने पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बनने की जो पॉसिबिलिटी है इसके बेस पर अपने समझा सकते हैं। तो ये जो अगर अपने देखें एलिमिनेशन रिएक्शन को अगर कंसीडर करते हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर कंसीडर करें, दोनों को अगर अपने देखें तो SN1 रिएक्शन को अगर मैं देखता हूं तो SN1 रिएक्शन के अंदर क्या हुआ था कि जैसे अपने पास एल्किल हैलाइड था। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड था ना, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने यहां से बॉन्ड ब्रेक किया और बॉन्ड ब्रेक करके वो क्या कहता है कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया। तो कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में भी यही हुआ और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी यही हुआ, लेकिन दोनों का जो सेकेंड स्टेप है वो अलग है। जो अगर अपने न्यूक्लियोफिलिक का अगर SN1 का अगर सेकंड स्टेप अगर अपने देखा जाए तो उसके सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो अपने पास जो कार्बोकैटायन जो बना है, ये जो कार्बोकैटायन अपने जो बनाया है, इस कार्बोकैटायन से अपने क्या रिलीज करवा देंगे, प्रोटॉन को, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अगर अपने सेकंड स्टेप में देखें तो इस कार्बोकैटायन के साथ में जो ग्रुप है वो ऐड होगा और ऐड होकर किसकी फॉर्मेशन कर देता है, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो जो अपने पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या होता है, ऐड होता है यहाँ पर। तो यहाँ का सेकंड स्टेप ये है। लेकिन अगर एलिमिनेशन रिएक्शन का अगर मैं सेकंड स्टेप अगर देखता हूं तो वहां क्या होगा कि ये जो अपने पास बना हुआ है, पहले हैलोजन को रिलीज करवा देना, यहां से हैलोजन को रिलीज करवा दिया तो फर्स्ट स्टेप तो सेम, दोनों का सेम हुआ, दोनों का स्लो स्टेप हुआ। लेकिन अब इसके सेकंड स्टेप में यहां से क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज हो जाता है और प्रोटॉन रिलीज होकर किसकी फॉर्मेशन कर देता है, वो एल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। तो इसका मतलब यहां क्या हुआ कि दोनों का फर्स्ट स्टेप तो सेम है,
ठीक है। लेकिन दोनों के अगर सेकंड स्टेप की बात करें तो दोनों का सेकंड स्टेप क्या रहता है, अलग रहता है। और वो सेकंड स्टेप अलग क्यों हुआ उसका रीजन अपने समझा चुके हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर अपने ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंट में होती है। कौन सा, अपने एल्कोक्साइड आयन कह सकते हैं, या आपने यहां पर जो यूज में लिया था वो एथोक्साइड आयन यूज में लिया था। उस एथोक्साइड आयन की वजह से ये हुआ कि उस कंडीशन में एथोक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से अपने कह रहे हैं यहां पर कि वो बीटा कार्बन से प्रोटॉन को क्या करवा देता है, रिलीज करवा देता है। जबकि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होने की वजह से बीटा कार्बन से प्रोटॉन रिलीज नहीं हो पाता है। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज अपने बात करें कि यहां पर जो रिएक्टिविटी सीक्वेंस है वो देखो दोनों का सेम है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो SN1 में भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन में भी जो 3 डिग्री एल्किलाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है। सिर्फ अंतर क्या हुआ, यहां पर जो मीडियम है वो मीडियम कैसा लिया गया है, एक्वस मीडियम लिया गया है या अल्कोहलिक मीडियम लिया गया है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो जो मीडियम बेस रिएक्शन है कि वो मीडियम या माध्यम आधारित अभिक्रिया है कि उसमें माध्यम कौन सा प्रयोग में लिया गया है। तो यहां पर यह चीज समझ में आ रही है कि अगर माध्यम आप जलीय ले रहे हो या माध्यम आप अल्कोहलिक ले रहे हो, मीडियम आपने एक्वस लिया गया है या मीडियम आपका अल्कोहलिक लिया गया है, इसके बेस पर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप के अपने को प्रोडक्ट यहां पर मिलते हैं। तो मीडियम बेस ये रिएक्शन होगी, माध्यम पर आधारित एक अभिक्रिया है, ठीक है। जो अपने यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एक अणु नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है वो माध्यम आधारित होने की वजह से, मीडियम बेस्ड होने की वजह से अल्कोहलिक मीडियम है या एक्वस मीडियम है। तो दोनों में जो रिएक्ट प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अपने को डिफरेंट टाइप के या विभिन्न प्रकार के उत्पादों की अपने को यहां पर प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये जो अपने एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन अपने कंप्लीट होती है। और कुछ एग्जांपल अगर अपने इसके देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल ये लेता हूं और इस एग्जांपल में अपने कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो अपने यहां पर देखें ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा, और ये कार्बन कौन से हैं, बीटा कार्बन है। तो इस कंडीशन में भी अपने पास दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो वो कहता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जहां पर वो कहता है कि बल्की ग्रुप होगा, बड़ा ग्रुप होगा। तो आपने देखे इस तरफ मैथिल ग्रुप है और ये इस तरफ आइसोप्रोपिल ग्रुप है। तो आइसोप्रोपिल ग्रुप बड़ा होने की वजह से जो डबल बॉन्ड आएगा वो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा। यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और यहां से हेलोजन ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा और अपने पास जो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के वजह बनने की वजह से जो प्रोडक्ट है मेन प्रोडक्ट अपना ये बनेगा। और यहां से अपने रिलीज करवा देते हैं KBr + H2O। तो प्रोडक्ट जो कौन सा बना, 2-मेथिल ब्यूट-2-ईन जो मेन प्रोडक्ट अपना बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान यही रखना है अपने को कि अब देख रहे हैं दूसरी बात अगर अपने करते हैं यहाँ पर कि जैसे ये इसके ऊपर हेलोजन ग्रुप ऐड है और इसके पास में जो बीटा कार्बन है ये बीटा कार्बन हो गया और इस तरफ ये वाला अपने पास ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो अब अपने देखें कि ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो अपने कहते हैं कि जो प्रोटॉन या जो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो कौन से कार्बन होता है, बल्की ग्रुप की तरफ से होता है। तो ये बल्की ग्रुप कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पर अपने देखें कि प्रोटॉन है ही नहीं। तो प्रोटॉन नहीं है तो फिर यहां से रिलीज क्या होगा, इस कंडीशन में जो प्रोटॉन रिलीज होगा वो यहां से होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अपना ये बनेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि बीटा कार्बन तो है लेकिन बीटा कार्बन के साथ साथ उस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है। तो यहां पर बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से जो अपने सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग तो ये कहा था कि जो बल्की ग्रुप से हाइड्रोजन ग्रुप रिलीज होता है, लेकिन यहां पर बल्की ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से अपने जो इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन को रिलीज करवाया जा रहा है या जो प्रोटॉन रिलीज करवाया जा रहा है वो छोटे या जो अपने पास स्मॉल एल्किल ग्रुप है उस स्मॉल एल्किल ग्रुप से अपने हाइड्रोजन को रिलीज करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन के साथ साथ अपने को ध्यान देना है अपने को जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में अपने पास ग्रुप कौन सा रह रहा है। ठीक है, तो ये चीज अपने को यहां पर ध्यान देनी है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप से परफॉर्म होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने को ध्यान देना है कि दोनों का मीडियम कौन सा यूज में ले रहे हैं। उस मीडियम बेस्ड रिएक्शन होने की वजह से यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने यहां पर जो सेकंड स्टेप में जो मीडियम अपना एथोक्साइड आयन आ रहा है या अपना
हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर अपने एथोक्साइड आयन अगर यूज में लिया जा रहा है तो प्रोडक्ट अपना एल्कीन बनेगा, और अगर अपने हाइड्रोक्साइड आयन को यूज में ले रहे हैं तो प्रोडक्ट अपना अल्कोहल बनेगा। ठीक है, सिंपल से तरीका कि जब अल्कोहलिक मीडियम लेते हैं तो अपने ध्यान होना चाहिए कि अल्कोहलिक ग्रुप लेने से जो ग्रुप है वो क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। तो अल्कोहल को यूज में लेंगे तो जो ग्रुप है वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन को अपने यहां पर शो करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी जो रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है यहां पर। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद में दो टाइप की रिएक्शन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, और सेकंड रिएक्शन हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद में अपने थर्ड रिएक्शन यहां पर स्टार्ट करते हैं, और थर्ड रिएक्शन अपने पास आती है रिएक्शन विद एल्कली मेटल्स या एक्टिव मेटल्स अपने कह सकते हैं यहां पर, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्टिव मेटल या सक्रिय धातुओं के साथ अपने अभिक्रिया शो करेंगे किसकी, एल्किल हैलाइड की। इसमें फर्स्ट रिएक्शन अपने देखते हैं, थर्ड टाइप हो गया रिएक्शन का। अपने कहते हैं कि रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अपना एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ करवाई। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है कि जितने भी जो एक्टिव मेटल्स होंगे, सक्रिय धातुएं हैं, उनके साथ जो अभिक्रिया होती है वो ड्राई ईथर मीडियम में करवाएंगे, शुष्क ईथर माध्यम में अभिक्रिया को करवाया जाएगा। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके ये अपने को जो प्रोडक्ट देता है वो प्रोडक्ट कौन सा देगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्रोडक्ट मिल गया, या जिसको अपने बोलते हैं GNR, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या जिसको अपने क्या बोला जाता है, GNR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बहुत ज्यादा रिएक्टिव रिएजेंट है, और जितने भी अपने पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप है, वो सभी फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपने बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपने बना सकते हैं। ठीक है, तो अपने इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने C2H5Cl प्लस मैग्नीशियम, और यहाँ पर जो मीडियम अपने को ध्यान में रखना है वो कौन सा लेना है, शुष्क ईथर माध्यम या ड्राई ईथर मीडियम यूज में लेना है। तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बना C2H5MgCl। ठीक है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, नाम सिंपल है, देखो ये ग्रुप कौन सा है, एथिल, ये मैग्नीशियम, ये क्लोराइड, तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो प्रोडक्ट बन गया अपने पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब अगर है कि यहां पर अगर अपने जो शुष्क ईथर माध्यम अगर नहीं लिया जाता है, अगर वहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, नमी मौजूद है, तो क्या होगा, अगर आपने यहां पर ये माध्यम नहीं लिया तो क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट अपना जो बना हुआ है, ठीक है, अगर इस रिएक्शन में अपने यहां पर जो मीडियम है वो ड्राई नहीं रखा जाए, शुष्क माध्यम नहीं रखा जाए, तो प्रोडक्ट तो ये बन गया C2H5MgCl, लेकिन इस कंडीशन में ये क्या है, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर मौजूद है, ठीक है, इस मॉइस्चर के साथ क्या कर लेगा, ये रिएक्ट कर लेगा, और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट अपने को क्या दे देता है, एल्केन प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है। मतलब ये जो उत्पाद है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन अपने को प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अपने को एल्केन कौन सी मिल रही है, एथेन अपने को मिल रही है, तो इस तरह से एथेन की प्राप्ति हो जाती है। तो ध्यान रखना है, अगर अपने एग्जाम में आ जाए कि अगर अपने मीडियम अगर चेंज कर दिया जाता है, या वो कहता है कि इस रिएक्शन में अगर अपने मीडियम को ड्राई ईथर अगर यूज में नहीं लेते हैं, जैसे यहाँ पर अपने यहाँ पर ड्राई ईथर को यूज में नहीं लिया, ठीक है, सॉरी अपने लिख दिया था यहाँ पर, तो अगर अपने ड्राई ईथर को यहाँ पर यूज में नहीं लिया तो क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट में जो मौजूद मॉइस्चर है, इस मॉइस्चर के साथ या नमी जो है वातावरण में, उस वातावरण में उपस्थित नमी के साथ ये क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा या रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके अपने को जो प्रोडक्ट क्या दे देता है, ये एल्केन अपने को उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आया। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन करता है। सेकंड जो रिएक्टिव मेटल अपने देखते हैं, वो सेकंड रिएक्टिव मेटल है अपने पास रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, अगली रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ करवाते हैं। ठीक है, अब सोडियम के साथ जो रिएक्शन करवाई जाएगी, उस रिएक्शन को जो नाम दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स अभिक्रिया इसे नाम दिया जाता है। तो वुड्स रिएक्शन या वुड्स अभिक्रिया ये क्या है कि जैसे ये एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अपने सोडियम के साथ करवाई। ठीक, अब ये रिएक्शन एक्चुअल में हो कैसे रही है, देखो RX प्लस सोडियम, तो यहां से ये ग्रुप अपने रिलीज करवा देते हैं। रिएक्शन अपने को पहले से पता है किसकी प्रेजेंस में करवानी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवानी है। देखो ये ग्रुप निकल गया, तो R के साथ कौन ग्रुप ऐड हो गया, R प्लस 2NaX। तो इसका मतलब यहां पर अपने को हायर एल्केन मिल जाती है। ठीक है, उच्चतर एल्केन की प्राप्ति इस रिएक्शन में होती है। जैसे C2H5Cl प्लस सोडियम प्लस अपने Cl, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2C2H5Cl प्लस 2 सोडियम। रिएक्शन जो करवानी है वो किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवानी है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा अपने का हायर एल्केन C2H5 मीन्स आपको इसको लिख सकते हो C4H10। ठीक है, और प्लस में अपने को मिल गया 2NaCl। तो अपने को क्या मिल गया यहाँ पर, नॉर्मल ब्यूटेन अपने को मिल जाता है, हायर एल्केन्स मिल जाती है। इस रिएक्शन में ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमेशा इवन नंबर में होंगे। ठीक है, ऑड नंबर में कभी भी आपको प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। रिएक्टेंट में भले ही ऑड हो कार्बन एटम या रिएक्टेंट में इवन कार्बन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट में हमेशा जो कार्बन है वो कार्बन कैसे होंगे, ओड नंबर में ही, इवन नंबर में ही अपने को मिलेगा। तो प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर का ही अपने को मिलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर कि हमेशा यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में जो नंबर जो कार्बन होंगे वो कार्बन कैसे होंगे, इवन नंबर में कार्बन मौजूद होंगे। जैसे अलग अलग भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने एक तो लिया C2H5Cl अपने यहाँ पर लिया, या आप ये ले लेते हो जैसे मैंने यहाँ पर लिया CH3Cl, दो मॉलिक्यूल्स ले लिए ना अपने यहाँ पर, देखो प्लस 2 सोडियम, किसके प्रेजेंस में करवाई ये रिएक्शन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अपने ओड नंबर में ले रहे हैं, बट जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम वो कैसे हो रहे हैं, इवन नंबर में अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन की मेन बात है। इस रिएक्शन का जो नाम हो गया वो वुड्स रिएक्शन या वुड्स अभिक्रिया अपने को नाम दिया। तो इस तरह से अपने मेटल के साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, बाकी जो और मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे या डिस्कस करेंगे।